सुदामा जी का एक मित्र था, उसका नाम था चक्रसेन। सुदामा जी बड़ी प्यारी कृष्ण कथा गाया करते थे। स्थिति ऐसी थी कि या तो कुछ मिलता नहीं था और मिलता भी था तो मांगने वाले चले आते थे। तो आज चक्रसेन सुदामा जी को लेकर राजा के दरबार में गया। राजा नशे में धुत था। उसने कहा, सुनाओ, हमारा मनोरंजन करने आए हो ना, सुनाओ। इस धूर्त नशेड़ी राजा के सामने इच्छा तो नहीं कर रही थी, फिर भी सुदामा जी ने बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण का भजन सुनाया। अरे क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखा है, मेरे नाम का सुनाओ ना। तो सुदामा जी ने इतनी खरी खोटी उसको सुनाई कि प्रजा का शोषण करके नशे में धुत हुआ तो घूम रहा है। अरे धूर्त, तेरे नाम की गाथा गाने से अच्छा तो मैं भूखों मर जाऊं। अरे ये तो बड़ा ढीठ ब्राह्मण है, इसके बालकों को खाने को कुछ नहीं है, इसकी अकड़ तो देखो। सुदामा जी को धक्के मार दिए राजमहल से, सीढ़ियां थी, गिर पड़े। गरीबी में शरीर भी कहां साथ देता है। उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगे थे, हाथ पैरों में चोट और लग गई। घर लौट कर आए तो सुशीला ने आंखों में आंसू भर के पूछा, स्वामी ये क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी चोट लग गई है। ला, दिए में थोड़ा तेल होगा, घाव पर तेल लगा लूं तो ठीक हो जाएगा। सुशीला की आंख में आंसू आ गए। मैं कैसी अभागन हूं, मेरे स्वामी के घाव पर लगाने के लिए तेल भी आज घर में नहीं है। आज दिए में तेल नहीं है स्वामी। कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जो भगवान की स्तुति गाते सो गए। जब सुबह उठे तो देखा घाव पर माखन लगा है। सुशीला, ये माखन कहाँ से आया? कल्याणी, तू तो कह रही थी दिए में तेल भी नहीं है और अब माखन ले आई। हाथ जोड़कर बैठ गई। मेरे बालकों को एक अन्न का दाना नहीं है, मैं माखन कहां से लाऊंगी? और तब सुदामा जी को आभास हुआ कि ये माखन मेरे गोविंद ने लगाया है, ये माखन मेरे कृष्ण ने लगाया है। फिर एक शिकायत भी हुई, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, दुख भी देते हो और उस पर मलहम भी लगाते हो। क्या चाहते हो? दो रोटी की व्यवस्था भी नहीं करते और भूखे मर भी जाने नहीं देते हो। आज सुदामा जी बहुत रोए। इतना शायद कभी नहीं रोए थे जितना आज सुदामा जी को रोना आया। 5 घरों से भिक्षा करने जाते थे। लक्ष्मी जी भगवान से कहती हैं, अपने भक्त को इतनी पीड़ा न दिया करो, इतने मार्ग में कांटे ना बिछाओ कि चलना ही भूल जाए। इतनी पीड़ा कि वो सह न सके। सोने की थाली में 56 भोग परोस के एक गृहिणी का रूप लेकर लक्ष्मी जी कहती हैं, ब्राह्मण देवता, मेरे घर भंडारा हुआ है, ले जाइए, ये प्रसाद ले जाइए। सुदामा जी ने सोचा आज तो बालकों को भरपेट भोजन मिलेगा।
बड़े खुश हुए, धन्यवाद करने लगे। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सोने के बर्तन हैं, इनसे तो कई दिन गुजर बसर चल जाएगी। और खुशी खुशी आ ही रहे थे कि फिर एक बार भाग्य ने ठोकर मारी। दो सांड कहीं से लड़ते हुए चले। बालक उनमें ईंट पत्थर मार रहे थे। बूढ़ा बड़ा शरीर था सुदामा जी का, फंस गए। भोजन की थाली हाथ से छूट गई। कुछ मनचलों ने देखा, सोने की थाली से उठा के ले गए। भोजन भी मिट्टी में मिल गया। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। तू चाहता है मेरे बालक भूखे सोएं, तो तेरी मर्जी। अब किसी के द्वारे पर भिक्षा करने नहीं जाऊंगा। जब भिक्षा में मिला हुआ मिलना ही नहीं है, तो फिर किसके द्वारे पर भिक्षा करने जाऊं? नहीं जाऊंगा, नहीं कहूंगा किसी से कि मेरे बालक भूखे हैं। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठे थे। सुशीला बहुत देर से देख रही है, स्वामी नहीं लौटे। एक साधु बाबा द्वारे पर आए हैं। भगवती भिक्षाम देहि। बाबा, बड़ी पापिनी के द्वारे पर आ गए हो। मेरे पास एक अन्न का दाना भी नहीं है जो मैं आपकी झोली में डाल दूं। मैं क्या दूं बाबा आपको? वो साधु कोई और नहीं है, वो साधु स्वयं कृष्ण है। कहते हैं, भगवती रो मत, मैं तो घूमता फिरता साधु हूं, कहीं भी भोजन कर लूंगा। ये सुदामा जी का घर है ना? हाँ, उन्हीं का घर है। जब वो लौट कर आए तो उनसे कहना, उनके मित्र कृष्ण ने उन्हें याद किया है। सुशीला कहती, एक पल रुको। घर के भीतर ढूंढने गए, एक आंवला रखा था। वही आंवला का फल साधु बने हुए कृष्ण की झोली में डाल करके बोली, बाबा आज मेरे घर यही है, यही ले जाओ। और भगवान कृष्ण कहने लगे, लक्ष्मी इस आंगन में चिरस्थायी हो, यहाँ से संपत्ति कभी नहीं जाए। वो आशीर्वाद सुशीला ने सिर झुका करके लिया। इधर सुदामा जी लौटे। सुशीला कहती, देखो हमारे घर कैसे महात्मा आए हैं, लेकिन सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिले। रहने दे सुशीला, मुझ अभागे को संत भी दर्शन देना नहीं चाहते। लगता है मेरे भगवान मुझसे रूठ गए हैं। सुशीला कहती, नहीं, रूठे नहीं हैं, जाओ एक बार उनसे मिलने के लिए जाओ तो। नहीं जा सकता, वो दिन और थे, अब वो राजा है और मैं
मैं कुछ भी नहीं हूं। सुशीला ने धीरे से सुदामा जी के आंसू पोंछे और कहा, एक बार जाओ तो सही, अगर न मिले तो द्वारे से आ जाना, पर जाओ तो सही। कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरे पास तो पान फूल भी नहीं है जो अपने कृष्ण के पास लेकर जाऊं। सुशीला एक पड़ोसन से कुछ चिवड़े मांग लाई और बोली, पोटली में बांधकर इनको ले जाओ। जब वो पूछे ना कि भाभी ने कहाँ भेजो है, तो ये चिवड़े दे देना और कहना तेरी भाभी के पास जो था उसने उससे ज्यादा दे दिया है। अब आप जाइए। नंगे पांव, सर पर तो पगड़ी भी न थी। उन दिनों पगड़ी के बिना कोई नहीं चलता था। लेकिन इतना वस्त्र कहाँ है कि सर पे पगड़ी बना लूं। अपनी धोती ही 10 जगह से सिलकर पहनी है। कृष्ण मिलन की आशा लेकर सुदामा जी चले।